जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सीएपीएफ की, जो बीएसएफ के द्वारा भर्ती ली जा रही है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो। कितने फार्म डाला गया, कितना कंपटीशन है, 2023 का कट ऑफ क्या था, 2023 में एक सीट पे कितने लड़के पड़े थे और 2024 में एक सीट पे कितने लड़के पड़ेंगे, इन सभी पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं तो मैं मोटिवेट होता रहूँगा और आप लोगों को नए अच्छे से अच्छे और नए टॉपिक पे वीडियो लेकर आते रहेंगे, सारे भर्ती के संबंधित। चलिए, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं टू द पॉइंट पे। हम देखेंगे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो 2023 का पहले रिटन का कट ऑफ देख लेंगे, फिर कितने लड़के पड़े थे और उनका मेरिट कितना गया था, कितने सीटें थी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, सारे का हम मूल्यांकन करके 2024 से हम करेंगे कि अभी फाइट कम है या ज़्यादा है, अभी फार्म ज़्यादा पड़ा या कम पड़ा। ओके दोस्तों, अभी हम जो ये देख रहे हैं, आप ये बोर्ड पे जो देख रहे हैं आप, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एएसआई, जो कि बीएसएफ ही कंडक्ट कराई थी एचसीएम का, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, तो उसका है। अगर देखा जाए तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईएसएम। अगर कट ऑफ मार्क्स देखे तो एनवी नॉट अवेलेबल था, और फिर एसटी में 51 गया था, और कैंडिडेट शॉर्टलाइज्ड हुए थे 344, कुल 344 कैंडिडेट क्या हुए थे, शॉर्टलाइज्ड हुए थे, यानी रिटेन में सीबीटी टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसे आपका 344 हुए थे, जो कि एसटी कैंडिडेट के लिए ही था। आगे अगर देखें इसका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर अभी जो हमारा सीटें हैं 1526, 2023 में वो सीटें मात्र 323 था। कितना था? 323, और लड़के बहुत ज़्यादा थे। उन सभी का हम मूल्यांकन करेंगे अभी। देखिए, कट ऑफ मार्क्स अनरिजर्व का 86, ईडब्ल्यूएस का 81, ओबीसी का 84, एससी का 80, एसटी का 75, ईएसएम का 36.403। कैंडिडेट शॉर्टलाइज्ड हुए 2324, 561, 723, 457, 161, 27, टोटल 4253। अब दोस्त, हम आइए बात करते हैं कि 2023 में कितने फार्म डाला गया था और आज के डेट में कितने फार्म डाला गया है। तो अगर देखें तो 2023 में जो हमारा फार्म डाला गया था, टोटल था 6,72,464, 6,72,464, और हमारा सीट था 323। 6,72,464 था और हमारा सीट था 323, यानी पर कैंडिडेट 1927 कंपटीशन था। एक पर सीट आपका कंपटीशन 1927 का था। कब? 2023 में। ये कब था? जब फार्म डाला गया था। लेकिन फार्म डालने के बाद रिटेन में एग्जाम में कितने लोग बैठे? कुछ लोग तो आपके पीएचडी में छट गए, कुछ लोग डॉक्यूमेंटेशन में, कुछ लोगों का पेपर आपका क्या हुआ, फार्म ही रिजेक्ट हो गया। कुल थे हमारा 3,50,000। अब यहाँ पे हमारा कितना हो गया फाइट? सीधे अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन यहाँ हो गया 1,083, 1,083, 1,083, यानी 323 की भर्ती आई, 6,22,000 फार्म डाला तो 1927 था, लेकिन रिटेन तक आते आते बच गए मात्र 3.5 लाख, जो कि 3.5 लाख लड़के ही रिटेन में बैठे हुए थे। वो हो गया 1,083 पर सीट। फिर उसके बाद तो कुल से है
1526 कितने हैं दोस्त? 1526। लेकिन फार्म डाला गया है 8,09,000, मतलब 8,10,000। 8 जुलाई आफ्टरनून यानी रात्रि तक का जो फार्म डाला गया था 8,07,000 और 2-3,000 मान लीजिए, क्योंकि सेलो बहुत ही स्लो चल रहा था, नेट स्लो चल रहा था, तो 3,000 और मान लीजिए। तो आज के डेटों में माने तो 8,10,000 फार्म डाला गया है। और सीट कितने हैं? 1526। अगर इनको करते हैं काट पीट तो ये आपके पड़ जाएंगे 530 पर सीट कंपटीशन। कंपटीशन 530। अब दोस्त इतने कम फार्म, इतने ज्यादा सीट, इतने कम फार्म पढ़ना, ये उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन साबित हुआ जो लड़के ये फार्म डाल दिए हैं, जो कि पिछले के अपेक्षा बहुत ज़्यादा था। पिछले 323 सीटें थी, पर सीट 1927 लोग पढ़ रहे थे। 1927 और 530 में बहुत ज़्यादा का अंतर होता है, आप समझ लीजिए। तो चीज़ें आपको देखते हैं। अब अगला सवाल यह है कि क्या 8,10,000 पूरे लोग एग्जाम में बैठेंगे? जैसे आप देखें कि 6,22,000 2023 में हमारा 6,22,000 फार्म डाला था लगभग, लेकिन रिटेन में हमारे जो कंडक्ट लड़के हुए थे 3,50,000 ही हुए थे। यानी बाकी लोग क्या हुए? तो बाकी लोग जाहिर सी बात है कुछ डॉक्यूमेंटेशन में छट गए, कुछ पीएचडी में छट गए। इसी तरह इस बार भी होगा, यही सेम यही कंडीशन रहेगा कि फार्म डाला गया, फार्म पड़ा है 8,10,000। 2024 में जो हमारा फार्म पड़ा है 8,10,000, इसमें से तो आप समझ जाइए कि 50,000 मान लीजिए, 50 से 60,000 फार्म रिजेक्ट हो जाएगा इनका। किसी कारणवश इनका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। 50 से 60,000 तो मिनिमम 50 से 60,000 मान लीजिए। बाकी इस बार पीएचडी है, पीएचडी के साथ साथ पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है, जो कि 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है 6.5 मिनट में। इतना कठिन भी नहीं है और इतना आसान नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, कई एक भर्तियों में देखे हैं हम लोग, कई जानते भी हैं, तो लगभग कुछ नहीं तो 1 लाख यहां से छट जाएंगे। यानी 50,000 कम से कम 50,000 और 1 लाख, 1.5 लाख ये हो गए। और आपके जैसे ही पेपर देने जाएंगे तो पेपर में लगभग आप मान के चलिए, तो यहाँ पे हम अगर एक आंकड़ा रखे हैं 8,10,000 फार्म में, मैक्सिमम लड़के जो पेपर में कंडक्ट होंगे ना, मैक्सिमम लड़के वो 5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख बैठ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही ज्यादा है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो 4 लाख से ज्यादा लड़के नहीं बैठेंगे इस बार रिटर्न में। सीबीटी टेस्ट के लिए 4 लाख से ज्यादा नहीं बैठेंगे। लेकिन हम कि जैसे ही रिटर्न हो जाएगा आपको के लिए टाइपिंग के लिए बुलाएगा, और टाइपिंग में आप यकीन मानिए, बुलाया जाता था 400 का पर डे का हिसाब से, लेकिन वो लड़के आते थे किसी दिन 250, कभी 270, कभी 300, कभी 350, और उनमें से पास होते थे। हाईएस्ट रेशियो उनका था 10 से 15 टाइपिंग में पास होते थे। आप समझ जाइए, बिल्कुल आपको फाइट नहीं है। बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी से पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, रिटेन के लिए, और टाइपिंग पे कम से कम पर डे 3 से 4 घंटा मेहनत करिए।
क्योंकि इसका टाइपिंग ही मेन है, इसका जो क्या है टाइपिंग ही मेन है। तो आपको 3 से 4 घंटा पर डे मेहनत करना पड़ेगा दोस्त। तो आपने देखा कि 2023 में कुल कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे और 323 सीट ही था और पर सीट पे कंपटीशन कितना था, लेकिन रिटेन में आने तक कितने सीट बच गए थे, 3.5 लाख लड़के ही बचे थे और कम 1083 पर सीट कंपटीशन रह गया था। लेकिन 2024 में आप बड़े भाग्यशाली हैं और आपका किस्मत बहुत अच्छा है दोस्त। मात्र 350 से 400 पर सीट कंपटीशन रहेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी एक संख्या होती है। अगर आप टाइप पे मेहनत करेंगे ना, टाइपिंग पे मेहनत करेंगे, तो दोस्त आप उम्मीद मानिए कि 95% लोग टाइपिंग में फेल हो जाते हैं। मेरे बात, ये आपका किस्मत बहुत अच्छा है, इस बार फाइट भी बहुत कम है, तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपना रिटेन की भी तैयारी करते रहे और 3 घंटा टाइपिंग पे, 3 से 3.5 घंटा टाइपिंग पे पूरा मेहनत करते रहे। कुछ लड़के बिल्कुल अभी फॉर्म डाले होंगे तो वो कुछ के 70% लोग फार्म डालते हैं फिर टाइपिंग सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से टाइपिंग सीखते हैं। तो उन सभी लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि पारदर्शिता होती है और जो मेहनत करेगा वही पास होगा। आप लोगों के टाइपिंग संबंधित एक वीडियो हम बहुत जल्दी ही बनाने वाले हैं और उसको भी डाल देंगे और अच्छे एक्सपर्ट के साथ हम उसको लेकर आएंगे। टाइपिंग संबंधित क्या क्या कमियां रहती है, क्या होता है, जो हमारे मंत्रालय स्टाफ में पहले से लोग भर्ती हैं उनको लेकर आऊँगा और अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हमारा यूट्यूब का लिंक है इंस्पेक्टर तबरेज और ये हमारा इंस्टाग्राम का इंस्ट्रक्टर तबरेज 006। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।